वेलकम फ्रेंड्स। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके पीछे चले अपन, है ना, इंट्रोडक्शन में, है ना, कि फिजिक्स आई कैसे, है ना। तो इससे पहले अपन ने जो 10th में पढ़ा था, ठीक है, तो 10th में अपन ने क्या पढ़ा था, इसकी जगह साइंस पढ़ा था। ठीक है, साइंस, है ना। तो साइंस में कितने 3 पार्ट थे, है ना। क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। ये तीनों पार्ट क्या एक साथ पढ़े अपन ने, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या रोल, मेन रोल किसका था? साइंस का, है ना। तो साइंस के बारे में एक दो लाइन देखें, ठीक है। तो साइंस का अर्थ तो सबको पता है ना, मतलब विज्ञान, है ना। तो विज्ञान है ना। क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? साइंस, ठीक है। तो इसका अगर वैसे अगर अर्थ बोले अपन तो क्या हो जाएगा? अपन ने 9th में पढ़ी थी, है ना, कि प्रकृति के सुव्यवस्थित अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान, है ना। तो नॉर्मल डेफिनेशन बोले अपन तो क्या बोल सकते हैं? प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन, ठीक है। प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन करना, ठीक है। प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है, ठीक है। अब साइंस के बारे में और 2-3 रोचक बातें देखें, ठीक है। तो ये क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है ना। लैटिन भाषा का शब्द है साइंस, याद रखना, साइंस, है ना, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और लैटिन भाषा के शब्द से बना है, ऐसा मान के लो। लैटिन भाषा के शब्द से बना है, ठीक है, शब्द से बना है। और उस शब्द को उस शब्द को क्या कहते हैं? साइंसिया, है ना, SCIENTIA। मतलब क्या? साइंसिया, सॉरी, साइंसिया, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, मान लो नॉर्मली पता होना चाहिए ना। साइंसिया का अर्थ भी क्या होता है? जानना, ठीक है। मतलब ये क्या है? लैटिन भाषा के हिसाब से अपन देख रहे हैं ना, तो वहाँ से भी क्या हो जाएगा? तो भौतिक जगत में जो भी अध्ययन होता है ना, मतलब भौतिक, ये अपन देख रहे हैं लैटिन भाषा के हिसाब से। ये अपन ने बताया है प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन, ठीक है। लेकिन वहाँ के हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से ना, साइंसिया के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? भौतिक जगत में जो भी घटित होता है, ठीक है, ऐसे जो भी घटित होता है, क्या उसका क्रमबद्ध अध्ययन, है ना। ठीक है, क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन, है ना, क्रमबद्ध, है ना, क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो साइंस में हो गया, है ना। मतलब यार देख लो, क्रमबद्ध अध्ययन से क्या समझ सकते हो, है ना। जैसे किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, है ना। पहले जैसे लाइट वगैरह नहीं थी, धीरे धीरे करके लाइट भी विकसित हुई, तो अपन पढ़ पढ़ के ही उसका क्रमबद्ध अध्ययन करके ही तो आगे बढ़े, है ना। जैसे पहले पंखे के लिए देख लो, पंखा नहीं था तो किससे कूट वगैरह किसी चीज़ से भी होक लेते थे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? पंखे बने, है ना। पंखे के बाद क्या बना? कूलर बना। कूलर के बाद AC बना। अभी और भी काम चल रहा है इस पे, है ना, और भी कुछ बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या, इसी का मतलब क्या बोल रहा हूँ? क्रमबद्ध, है ना, क्रमबद्ध इसे ही कहते हैं, ठीक है। सीरियल वाइज जो भी बोल लो, ठीक है। सो गाइज, अब बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है। किसकी? फिजिक्स की, है ना। इसको बोलते क्या है? भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान, है ना। तो भौतिक शब्द का, है ना, सबसे पहले उपयोग तो अपने वेदों में किया गया था, है ना। फिर उसके बाद ये वेदों को तो जानते हो ना यार, कोई पढ़ता नहीं है, सारे के सारे व्यर्थ चीज़ें बोल देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें साइंस वगैरह जो भी डेवलप हुई है ना, सारी वेदों में दी हुई है, ठीक है। फिजिक्स, है ना, तो फिजिक्स पे पढ़ अपन कर रहे हैं ना। तो ये क्या है? ग्रीक शब्द है ना। फिजिक्स, है ना, अपने भौतिक चलता था, है ना। ये फिजिक्स जो आया ये ग्रीक शब्द है ना। तो ग्रीक शब्द किससे बना है? फ्यूसिस से बना। किससे? फ्यूसिस से, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है ना। अर्थ मतलब अभी अर्थ लिया जाए तो अर्थ क्या हो जाएगा? प्रकृति, ठीक है। इसका अर्थ भी क्या होता है? प्रकृति होता है, ठीक है। अब अगर इससे डेफिनेशन बनाई जाए तो क्या बनाएंगे? एक मिनट। ओके, सो गाइज, यहाँ से शुरू होती है भौतिक विज्ञान की परिभाषा, है ना।
मतलब डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स को परिभाषित कैसे किया जाए, है ना। नॉर्मली अगर अपन परिभाषित करना चाहें तो, है ना, तो क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान, है ना, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की ब्रांच ही तो है ना। आगे चल के कितने 3 पार्टों में बट गया है ना, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो भौतिक विज्ञान क्या हो जाएगा, विज्ञान की वह शाखा है, क्या, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती हो, घटनाओं की क्या चीज़, व्याख्या करती हो। बहुत सिंपल डेफिनेशन है गाइस, अपन बनाए हैं एक तरीके से, ऐसा मान के चलो, ठीक है। अब अपने को रटना नहीं, अपने को समझना है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान को क्या होगा, विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। व्याख्या ही तो कर रही है ना यार, है ना। जैसे पहले पंखे नहीं थे, मतलब हवा वगैरह के लिए कैसे करते थे यूज़, है ना। फिर धीरे धीरे पंखे बने, तो उसकी घटनाओं की व्याख्या कर रही है कि और ज़रूरत बढ़ी, आवश्यकता बढ़ी, उसके हिसाब से लोगों में जानने की उत्सुकता बढ़ी, तो धीरे धीरे करके उस पर काम चला, फिर बनता गया बनता गया बनता गया, अब भी चल रहा है। जैसे मोबाइल में ही देख लो, पहले क्या था, कीपैड था, है ना। उससे पहले तो वो टेलीफोन चलते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो नंबर वाला आया है ना, वो एंटीना वाला, फिर उसके बाद क्या, कीपैड वाले मोबाइल आए, फिर वो टच वाले आए, है ना, स्क्रीन टच वाले, फिर उसके बाद एंड्रॉयड आए, है ना। अब अभी भी काम चल रहा है। अब मान लो आगे चल के कैसे मोबाइल आएंगे, फ्लेक्सिबल, है ना, जिसे जेब पे मतलब रखने, जेबों में रखने पर क्या लगे भी नहीं कि मोबाइल भारी वारी नहीं लगे, है ना। बिल्कुल अब कैसा चाहिए, मुड़ने वाला मोबाइल, है ना, फ्लेक्सिबल। तो चल रहा है, काम चल रहा है ना। तो वो यही है, और तो क्या है, फिजिक्स की वजह से ये सब चीज़ पॉसिबल, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल, है ना। तो एग्जाम्पल जो अपन आसपास देख रहे हैं वो, है ना, दैनिक जीवन में होने वाली अनेक प्राकृतिक घटनाएं, है ना, आसपास अपन नॉर्मल जो देखते हैं रोज, है ना। तो क्या क्या हो जाएगा, मौसम का बनना, है ना, मौसम का बनना, या फिर बादल का बनना, एक ही बात है, एक तरीके से मान के चलो, है ना। मौसम का बनना दिन रात ले लो, है ना, बादल का बनना, ठीक है, वर्षा होना, है ना। ये तो हर कोई देखता है नॉर्मली, है ना, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्र ग्रहण, है ना। ये नॉर्मली ये घटना है ना, हर कोई देखता है। तो ये सब किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से, है ना। तो फिजिक्स के लिए नॉर्मल इतनी ही डेफिनेशन थी, जो भी है अपने को अब पता चल गया फिजिक्स होता क्या है ना। अब देखते हैं फिजिक्स की ब्रांच, है ना, मतलब फिजिक्स की ब्रांच है आगे चल के। फिजिक्स किस किस बात किन किन भागों में बटा हुआ है, अपन फिजिक्स के किस भाग को पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, फिजिक्स की ब्रांच देख रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसकी कितनी, 2 ब्रांच है ना। नॉर्मली इसकी कितनी ब्रांच है, 2। एक तो क्या है, चिर सम्मत भौतिकी, है ना, चिर सम्मत, है ना। चिर सम्मत, है ना, सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है वर्ड, है ना, लेकिन इसको इंग्लिश में बहुत आसान नाम है इसका, क्या नाम है, क्लासिकल, क्लासिकल फिजिक्स, है ना, चिर सम्मत भौतिकी। और दूसरा अपन सुनते ही आ रहे हैं जो भी, आधुनिक, है ना, आधुनिक भौतिकी, ठीक है। मतलब आधुनिक को क्या बोलते हैं, मॉडर्न, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अब ये भी कई पार्टों में बटा हुआ है ना। 11th में नॉर्मली अपन क्या, चिरसम्मत भौतिकी का ही कुछ पार्ट पढ़ते हैं ना। जैसे इनमें क्या क्या आता है, एक तो आता है मैकेनिकल, है ना, यांत्रिकी, है ना, ये अपन पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब 11th में है ये, क्या है, मैकेनिकल, है ना। ये अपन क्या देख रहे हैं, फिजिक्स की ब्रांच कितनी है, 2, मेन ब्रांच कितनी है, 2, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। अब चिरसम्मत भौतिकी की भी ब्रांच है ना, और आधुनिक भौतिकी की ब्रांच, है ना। तो पहला तो क्या हो गया, यांत्रिकी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी, है ना। यांत्रिकी में क्या करते हैं अपन, कोई पिंड है ना, कोई वस्तु है या कण है, उसकी गति से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या, ऊष्मागतिकी, है ना, इसे क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स, है ना। इसमें क्या है, ऊर्जा वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, ऊष्मा से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्या है,
तो थर्ड है विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। EMT भी बोल देते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे क्या है, इसमें क्या विद्युत मतलब किसी कण के विद्युत और चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, नॉर्मली अपन बोले तो, है ना। फिर इसके बाद क्या है, ध्वनि विज्ञान, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिटिक्स, एक मिनट, ठीक है। और फिर लास्ट वाली ब्रांच कौन सी है अपनी, प्रकाशिकी, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स, है ना। तो नॉर्मली ये पढ़ेंगे अपन, है ना, 11th और 12th में, है ना, मतलब छोटे मोटे स्तर पे, और आगे भी यही पढ़ना है अपने को। फिजिक्स की इतनी ब्रांच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसमें देखें, है ना, तो मॉडर्न में फर्स्ट नंबर पे तो क्या है, आपेक्षिकता का मतलब आपेक्षिकता, है ना, आपेक्षिकता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी, है ना। अब थोड़ा बहुत रिलेटिविटी से लग रहा है कि हाँ भाई सुना हुआ तो है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश की गति के लगभग बराबर या उससे ज़्यादा गति करते हैं ना, मतलब क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज़्यादा की गति करते हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, क्वांटम यांत्रिकी, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स, तो इसमें क्या है, क्वांटम गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर थर्ड क्या है, परमाणु भौतिकी, है ना, एटॉमिक फिजिक्स, है ना, तो परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है ना, परमाणु वगैरह तो पता है ही है अपने को, है ना। फिर फोर्थ क्या है, नाभिकीय भौतिकी, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना, तो इसमें बम वम वगैरह बनते हैं तो वो नाभिकीय भौतिकी पर ही आधारित है ना। इसमें क्या, परमाणु के नाभिक के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो नॉर्मली 11th और 12th में अपन यही सब पढ़ेंगे ना, यही फिजिक्स, और आगे जाके इनको बहुत डीप में पढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइज ख़त्म हुआ है ना अपना इंट्रोडक्शन, तो ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 1 वगैरह से शुरुआत करेंगे, ठीक है। सो गाइज समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।